क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप हर बार झुकते हैं, हर बार समझौता करते हैं, हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी कोशिशों की कोई परवाह नहीं करता। उसे जैसे कि आपकी कोई फ़िक्र ही नहीं है, उसे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हाँ, तो ये बात आज सिर्फ़ आपके लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइज़, मेरा नाम छवि है और मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर रिश्ता अकेले नहीं निभाया जा सकता। रिश्ता दो लोगों की जिम्मेदारी होता है। अगर एक इंसान ही हर बार कोशिश करता रहे और दूसरा हर बार बचता रहे, पीछे हटता रहे, तो वह रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अक्सर हम सोचते हैं शायद मुझसे ही गलती हुई होगी, अगर मैं थोड़ा और बदल जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर बार आप गलत नहीं होते। हर बार आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है रिश्ता निभाने की। कई बार सामने वाला रिश्ता ही नहीं चाहता। कई बार सामने वाला इंसान सिर्फ़ दूसरे सामने वाले इंसान की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता है। कई बार वह खुद ही नहीं चाहता कि रिश्ते निभाए जाएँ क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। कई बार सामने वाला इंसान बार-बार आपको हर्ट करता है, आपकी फीलिंग नहीं समझता, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी बात नहीं सुनता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि वह व्यक्ति उस रिश्ते की अहमियत ही नहीं समझ रहा कि उसके और आपके बीच में क्या रिश्ता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता या कोई इंसान आपकी माइंड की पीस को छीन ले, आपके माइंड के पीस को छीन ले, आपके दिमाग की शांति को छीन ले, उस रिश्ते को बचाने से पहले खुद को बचाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाती है। कभी खुद को इतना सस्ता मत समझना कि कोई भी आए, कुछ भी बोलकर चला जाए, कोई भी आए आपको ठुरा दे। किसी के पीछे भागते-भागते आप खुद को मत खो देना, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि जहाँ अपनापन नहीं, प्यार नहीं, तो वहाँ पर रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं चलते। अगर कोई दूर जाना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। उसको एक बार दूर ज़रूर जाने दो। शायद दूर जाकर उसको आपकी अहमियत समझ आए। क्योंकि इंसान पास रहकर दूसरे इंसान की या किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं समझता जब तक उसके पास होती है। जब वो उससे दूर जाती है, दूर हो जाता है, तभी उसे समझ आती है। इसलिए हमेशा दूसरों के पीछे भागते मत रहिए, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने सपनों को जीने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दूसरों के बिहेव के भरोसे मत छोड़ दीजिए कि कोई जैसा आपके साथ बिहेव करेगा, आपकी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको एहसास होगा कि जिस रिश्ते के पीछे आप भाग रहे थे, रो रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा कीमती आपका लाइफ है, आपकी मन की शांति है। इसलिए एक फ़ैसला कीजिए कि मैं रिश्ता निभाऊँगी लेकिन अपनी इज़्ज़त खोकर नहीं। मैं प्यार दूँगी लेकिन खुद से प्यार करना नहीं छोड़ूँगी। मैं लोगों की परवाह करूँगी लेकिन अपनी खुशियों की कीमत चुकाकर तो कभी भी नहीं। क्योंकि अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी भी कोई लाइफ है, अपनी भी कोई इज्जत है। हम हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी खुशियाँ क्या हैं? हमारी खुशियों को किसी को परवाह है या नहीं? इसलिए दूसरों को आपकी खुशियों की परवाह है, नहीं है। आप अपनी खुशियों की परवाह खुद कीजिए। जिन लोगों का आपके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, जिन लोगों की आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं, जिनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों उनके पीछे अपना जीवन खराब कर रहे हो? क्यों उनके पीछे जीवन भर भागते रहोगे और अपने आप को कहीं खो दोगे? ये जीवन एक बार मिलता है, बार-बार नहीं मिलता। ज़िंदगी जीने का नाम है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जियो, न कि दूसरों की शर्तों पर। दूसरा आपसे क्या चाहता है? दूसरा आपको हँसाएगा तो आप हँसोगे, दूसरा आपको रुलाएगा तो रोओगे। क्या यही जीवन है? क्या आप दूसरे के हाथ की कठपुतली हो? जो जैसा चाहेगा आपको वैसे ही नचाएगा? नहीं, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा भी कोई वजूद है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने तरीके से जीनी है, न कि दूसरे के तरीके से। मैं अपनी जगह पर सही हूँ, कोई मुझे गलत नहीं ठहरा सकता क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो बस अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी खुशियों की परवाह कीजिए, अपने आने वाले फ्यूचर की परवाह कीजिए। आपको क्या करना है? अपने सपनों के लिए जीना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी भरा जीवन व्यतीत करना है
और एक इंसान के पीछे हम भागते भागते अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। हमें कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, पीना है, उसकी हमें जैसे कि कोई परवाह ही नहीं है। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आपने आखिरी बार अपने लिए क्या किया था। कब आपने खुद से पूछा था कि मैं कैसी हूँ, क्या मैं सच में खुश हूँ। हम में से बहुत सारी हाउसवाइफ बहनें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए जीती हैं और अपने लिए कभी नहीं सोचती, और ऐसा करते करते उनका पूरा जीवन बीत जाता है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी को भी ज़्यादा समय तक खुश नहीं रख सकती। अपने छोटे छोटे सपनों को मत भूलिए। शायद आपको पढ़ना पसंद था, कुछ नया सीखना पसंद था, या कोई हुनर था जिसे आपने अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दबा दिया है। आज से फिर शुरू कीजिए। उम्र कभी भी सपनों के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। हर चीज़ कुछ नया सीखते रहना चाहिए, उम्र चाहे जो भी हो। कोई ऐसी स्किल जो आपको पहले पसंद थी लेकिन अब आप उसे कहीं न कहीं भूल गए हैं, उस स्किल को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपकी असली कीमत आपके संस्कार, आपके प्रयास और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करती है ना, तो ये दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। इसलिए हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहिए कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी खुशियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, मेरा जीवन अनमोल है और मैंने अपने लिए जीना सीख लिया है। मैं जीने की हकदार हूँ। ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियाँ निभाने का नाम नहीं है, ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम भी होता है, सीखने का नाम होता है, खुद को बेहतर बनाने का नाम होता है और सबसे बढ़कर अपने आप में होने वाली खुशी को महसूस करने का नाम होता है। एक छोटा-सा प्रयास आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं दूसरों का ख़्याल ज़रूर रखूँगी लेकिन खुद को नहीं भूलूँगी, ऐसा अपने आप से ज़रूर कहिए। मैं अपने परिवार से प्यार करूँगी लेकिन अपने सपनों का सम्मान करना कभी नहीं छोड़ूँगी। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाऊँगी लेकिन अपनी खुशियों को भी जीऊँगी, क्योंकि जब मैं खुश रहूँगी तभी तो मेरा पूरा परिवार खुश रहेगा। अगर ये बातें आपने अपनी लाइफ़ में उतार ली ना, तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन सँवर जाएगा। चाहे अब तक आपने जो किया हो, लेकिन आने वाली लाइफ़ आपकी एक बेहतरीन होगी जो आपका इंतज़ार कर रही है।